80% लोग अब आयुष्मान के लाभार्थी हो गए हैं जिनको किडनी स्टोन है, ओल्ड एज में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब के रास्ते में पथरी आ जाती है, ब्लैडर में पथरी आ जाती है। ये सारा ऑपरेशन हम लोग आयुष्मान पे करेंगे और कहीं किसी का उसमें 1 रुपया नहीं लगना है। कई लोगों को समस्या होती है कि उनके पेशाब के रास्ते में खून आ रहा है। पेशाब के रास्ते में खून आना कई कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहले इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर पेशाब के रास्ते कहीं भी कोई भी पथरी है, उसकी वजह से हो सकता है। पेशाब के रास्ते में कहीं गांठ या कैंसर है, उसकी वजह से हो सकता है। क्या आप भी मूत्र रोग से परेशान हैं? क्या आपको भी लगातार रात में बार-बार पेशाब की समस्या हो रही है? क्या आपको भी पेशाब के रास्ते से ब्लड आता है? क्या आपके भी पेशाब के रास्ते में मांस भर गया है? क्रिप्स हॉस्पिटल मिथिलांचल का एक ऐसा हॉस्पिटल जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, और खासकर लोग इमरजेंसी के समय पूरे मिथिलांचल में किसी हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं तो वो क्रिप्स हॉस्पिटल है। और क्रिप्स हॉस्पिटल में आए दिन वहाँ से बेहतरीन ट्रीटमेंट के बाद मरीज़, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के मैनेजर या फिर डायरेक्टर सर खुद मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू करते हैं। और क्रिप्स हॉस्पिटल लगातार गरीबों के हित में काम करते आ रहे हैं। जिस तरह से कुछ महीने पहले आप देखे होंगे कि 4 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज किया गया था क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा। और मीडिया के सामने आकर क्रिप्स हॉस्पिटल के डॉक्टर, मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य और खासकर डायरेक्टर सर बताए थे कि यहाँ पर गरीबों के लिए काफ़ी हद तक राहत है। और बहुत सारे लोग अब तो यहाँ पे आके फ्री में इलाज करा के जाते हैं जब से आयुष्मान भारत लागू हो गया है। क्रिप्स हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर जो मिथिलांचल की मांग थी, यूरोलॉजिस्ट, जो अभी तक अगल बगल में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो क्रिप्स हॉस्पिटल में अब 7 दिन सप्ताह के 24 घंटा आपको यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और आप लोगों के सेवा में आए हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर रोहन कुमार झा जो यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो क्रिप्स में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं कि पेशाब के रास्ते से खून आना, पेशाब के रास्ते में मांस भर जाना, पेशाब रंग बिरंग का होना, ये सब आखिर क्या है? बिल्कुल, कई सारे सवाल आपने पूछे। सबसे पहले तो पेशाब के रास्ते में खून आना। कई लोगों को समस्या होती है कि उनके पेशाब के रास्ते में खून आ रहा है। पेशाब के रास्ते में खून आना कई कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहले इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर पेशाब के रास्ते कहीं भी कोई भी पथरी है, उसकी वजह से हो सकता है। पेशाब के रास्ते में कहीं गांठ या कैंसर है, उसकी वजह से हो सकता है। तो जब भी पेशाब के रास्ते में किसी को खून आता है तो वो मरीज़ काफ़ी डर जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। तो मैं ये बता दूँ कि इसमें डरने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप जो नज़दीकी आपके यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलिए, वो आपका जाँच करेंगे, सही कारण का पता करेंगे और जो भी कारण होगा उसी अनुसार उसका इलाज होगा। दूसरा आपने पूछा पेशाब के रास्ते में मांस का बढ़ जाना। जनरली ये देखा गया है बुजुर्गों में जिनके 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, उनके प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है। इसको आमतौर के भाषा में कहा जाता है पेशाब के रास्ते में मांस बढ़ गया। तो प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, उनको पेशाब करने में दिक्कत होती है। पेशाब करने के लिए जोड़ लगाना पड़ता है, काफ़ी देर तक पेशाब होता है, रात में कई बार उठ के जाते हैं पेशाब करने के लिए। मरीज़ इतना परेशान हो जाता है कि वो लंबे सफ़र पे जाने में कतराता है। व बार-बार उनको पेशाब में इन्फेक्शन होता है, खून आता है इन मांस की वजह से। तो अगर जिनको भी ये समस्याएँ हो रही है, वो अपने डॉक्टर से मिलें और हम लोग अल्ट्रासाउंड करके, यूरोफ्लो और भी कई जाँचें करके, ये जाँच करके उनका सही कारण का पता लगाएँगे और इसका भी इलाज पूरी तरह से संभव है। किडनी स्टोन की समस्या कैसे उत्पन्न होती है पूरे शरीर में? किडनी स्टोन जो आम तौर पे कई लोगों में पाया जाता है, ये में मुख्य कारण है इसका पानी की कमी होना। लोग जब कम पानी पीते हैं, ज़्यादा देर तक जो लोग काम करते हैं और पानी अपने आप को रिहाइड्रेट नहीं करते हैं, तो उनमें ये स्टोन हो जाता है। पेशाब के रास्ते से खून आना कैंसर का संकेत, कैसे लोग जाने इसको? बिल्कुल, पेशाब के रास्ते से खून आना कैंसर अपने आप को पेशाब के रास्ते कहीं का भी कैंसर अपने आप को मुख्यतः इसी तरह से प्रेज़ेंट करता है कि पेशाब के रास्ते में खून आने लगता है। तो साथ में जैसे पेशाब के रास्ते में खून आना और वज़न का घटना और अगर रोगी पहले से कोई तंबाकू का तंबाकू लेता हो, जैसे स्मोकिंग व किसी तरह का गुटखा तंबाकू लेता है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर ऐसा किसी को भी हो रहा है, तो उसको तुरंत मेडिकल जाँच की और मेडिकल सलाह की ज़रूरत है। खासकर शराब पीने वाले, सिगरेट, गांजा पीने वाले के लिए कैंसर कितना डेंजरस है? बिल्कुल, पेशाब के रास्ते का कैंसर मुख्यतः उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो लोग किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन करते हैं। किसी भी तरह का तंबाकू, चाहे बीड़ी के फॉर्म में हो, सिगरेट के फॉर्म में हो, गुटखा के फॉर्म में हो, वो पेशाब के कैंसर को करने में और तंबाकू की वजह से कैंसर होता है।
अक्सर घर में बुजुर्ग रात के समय पेशाब करने के लिए 2 बार 4 बार उठते हैं, लेकिन वो पेशाब नहीं कर पाते हैं। बेचैनी उनके अंदर रहती है। ये क्या चीज़ है? जो बुजुर्गों में रात में बार बार उठना और पेशाब करने के बाद भी लगना कि पेशाब है और उसके लिए बेचैन होते हैं, ये मुख्यतः प्रोस्टेट के लक्षण हैं। ये जब उनका पेशाब का थैली पूरी तरह से खाली नहीं होता है तो उनको बार बार उनको पेशाब का एहसास होता रहता है, उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। बुजुर्गों में ये समस्या बढ़ जाती है क्योंकि बुजुर्गों में लोगों को पहले से बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, उनकी रात की नींद पूरी नहीं होती है, तो वो बार बार उठते हैं, तो इन चीज़ों का भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इनका भी जो कंट्रोल होता है वो खराब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेशाब पूरे पानी की तरह होता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेशाब पूरा पीला पेट्रोल की तरह होता है। ये क्या फ़र्क है? पीला पेशाब होने के कई कारण हैं। कभी पानी की कमी की वजह से पेशाब पीला हो जाता है, कम पानी पीने से पेशाब पीला होता है। कभी कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती है लोगों की, उसकी वजह से पेशाब पीला हो सकता है। कुछ खान-पान की चीज़ें हैं जो पेशाब के पीला होने में पीले रंग का पेशाब होता है और जॉन्डिस वगैरह जैसी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से पेशाब पीला हो सकता है। तो कई पेशाब पीला होना कई बीमारियों के लक्षण में हो सकते हैं। मूत्र रोग से बचने के लिए क्या-क्या परहेज़ करनी चाहिए? आखिरी सवाल। बिल्कुल। मूत्र रोग से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने डेली इंटेक वाटर इंटेक को पानी का जो आप पीते हैं वो अपने आप को साढ़े 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए और बाकी अपना खान-पान में आपको हरी सब्जियाँ और फल इन सबको व्यवहार में लाना चाहिए। साथ में योगा और जितने भी फिज़िकल मेडिसिन हैं, योगा, एक्सरसाइज़ इनका भी बहुत रोल है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए, उनमें से है तम्बाकू आपको पूरी तरह से छोड़नी चाहिए, तम्बाकू से परहेज़ करना चाहिए, साथ में नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनसे मूत्र रोग से बचा जा सकता है। ठंडी के समय में अक्सर लोग गर्म पानी करके पीते हैं और गर्मी में वो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठंडा और गर्म पानी का बहुत इसमें रोल नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर बहुत ठंडा पानी पीने से और ठंडे के मौसम में थोड़ा पेशाब का जाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और ये बुजुर्गों में ज़्यादा परेशान करता है। बुजुर्ग की अपेक्षा युवा भी ठंडी के समय में लगभग पूरी रात में 4 से 5 बार उठते हैं पेशाब के लिए। अक्सर युवा, उनके अंदर क्या खराबी हो सकती है? अगर सिर्फ ठंड के मौसम में ही 4-5 बार पेशाब के लिए उठ रहे हैं और वो कभी-कभार हो रहा है, जिस दिन जब काफ़ी ठंड है उस दिन हो रहा है, तो ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर आप हर रात को 4-5 बार उठ रहे हैं पेशाब करने के लिए और हर रात में आपको 1 से ज़्यादा बार आपको सोने के बाद पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट है और जनरली वो पेशाब के थैली से बाहर जाने वाले जो रास्ता है, उसमें रुकावट है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्रिप्स मैनेजमेंट, क्रिप्स डॉक्टर टीम की तरफ से सभी लोगों को क्या सलाह देंगे? मूत्र रोग विशेषज्ञ अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, तो क्रिप्स हॉस्पिटल में आके किस तरह से ट्रीटमेंट कराया जा सके? बिल्कुल, जिनको भी मैंने जितने भी बातें कही उनमें से कुछ भी लक्षण है, तो वो आप यहाँ आइए और अपनी प्रॉपर जाँच कराइए और बचने के लिए सबसे उपाय वही है, आप अपने पानी का इंटेक अच्छा रखिए, अच्छा खान-पान कीजिए और एक अच्छा सेहतमंद लाइफ़ जीने की कोशिश कीजिए, एक्टिव रहिए। अगर आप भी मूत्र रोग से परेशान हैं, तो क्रिप्स हॉस्पिटल में एक बार ज़रूर विज़िट करें। डॉक्टर साहब आपकी सेवा में चौबीसों घंटा यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और पूरी जाँच क्रिप्स हॉस्पिटल एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, जो आप यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल तक आए और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मिथिलांचल को मिली है, स्पेशली मधुबनी क्रिप्स हॉस्पिटल को, उसको आप जो गरीबों तक और लोगों तक पहुँचाएँगे, ज़रूरतमंदों तक, इसके लिए मैं तहे दिल से क्रिप्स परिवार की ओर से गाँव-गाँव न्यूज़ को मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्रिप्स हॉस्पिटल आखिर किस मकसद और किस उम्मीद से काम कर रही है? पूरे मेडिकल का हब बना दिया गया है मिथिलांचल मधुबनी क्रिप्स को। प्रत्येक विभाग के स्पेशलिस्ट को आप बुलाकर यहाँ पे ला रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, ऐसे ही क्रिप्स को मिथिलांचल का एम्स नहीं कहा जाता है। हमारे लिए परमानेंट यूरोलॉजिस्ट आना क्रिप्स हॉस्पिटल में ये मधुबनी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और रही बात के, आपको पता होगा कि 80% लोग अब आयुष्मान के लाभार्थी हो गए हैं, जिनको किडनी स्टोन है, ओल्ड एज में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब के रास्ते में पथरी आ जाती है, ब्लैडर में पथरी आ जाती है। ये सारा ऑपरेशन हम लोग आयुष्मान पे करेंगे और कहीं किसी का उसमें 1 रुपया नहीं लगना है। ये चीज़ हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसको मैं चाहूँगा कि आप जो भी गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक आप भी पहुँचाएँ और आप ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत। मैं हमेशा आपका देखता रहता हूँ कि आप बहुत जनता के मुद्दा को, बहुत जेन्युइन चीज़ को आप उठाते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस मिथिलांचल की धरती के लिए यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन परमानेंट क्रिप्स हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे मधुबनी को मिला है। और सब लोगों से मेरा यही अपील है कि आप लोग यहाँ
आएं और अपना लाभ उठाएं। आखिरी सवाल, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट क्रिब्स हॉस्पिटल बन चुका है और उनके डायरेक्टर चेयरमैन लगातार लोगों की सेवा में रहते हैं और आए दिन देखते हैं कि आपके चेंबर के बाहर लाइन लगी रहती है लोगों का मिलने के लिए। आखिर एक डायरेक्टर मरीज से, उनके परिजनों से क्यों मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी लोग हमारे पास पहुंचे, इंसान कहीं भी है, जाना लौट के तो सबको वही है, तो किस बात का ईगो, किस बात का घमंड। हमारा सीधे यही है कि गरीब लोग हों या कोई भी लोग हों, अगर मेरे पास आ रहे हैं, मैं अवेलेबल हूं, तो मैं जरूर उनके पास टाइम दूंगा। उनकी परेशानी को मैं डायरेक्ट सुनता हूं, ताकि बीच में उनको कोई स्टाफ या कहीं कोई बीच में लोग उनको कुछ ना कह दें। मैं डायरेक्ट उनकी प्रॉब्लम सुनता हूं और कोशिश हमारी रहती है कि उसको प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करें और उनकी परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें। हमारे चेयरमैन साहब का भी, क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब का भी इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी कोई भी ज़रूरतमंद के लिए पूरी टीम क्रिप्स की खड़ी रहे। और मैं जल्द चाहूंगा कि एक अपने अध्यक्षता में आप अपने एरिया में एक कैंप का ऑर्गेनाइज करें और क्रिप्स हॉस्पिटल की टीम यहां से वहां जाके लोगों को फ्री सेवा दे। आपको बता दें, क्रिब्स हॉस्पिटल मुफ्त शिविर सेवा लगाते हैं अलग अलग क्षेत्र में जाकर। मधुबनी जिला के लगभग प्रखंड में लगा चुके हैं, लेकिन हमारी स्पेशली मांग है कि हमारे प्रखंड और हमारे पड़ोसी प्रखंड मधवापुर हरलाखी में आए क्रिब्स हॉस्पिटल अपने पूरी टीम के साथ और वहां पर खासकर गरीबों के लिए मुफ्त सेवा दे।